नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2022 और आज के दिन केबीएस में लगभग 8 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, और अभी भी 2 दिन बचा है। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इधर उधर कोचिंग के चक्कर में भटक रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई हम पेड कोर्स ले लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप भ्रम में हैं। आप पेड कोर्स ले लेने का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी करने से बचना चाहते हैं। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, आप कोई भी पेड कोर्स ले लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े किसी से अच्छे कोचिंग संस्था का आप पेड कोर्स ले लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जब तक अगर कोई आप खुद नहीं पढ़ोगे तब आप कैसे जान पाओगे कि अगला आपको क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, अच्छा भी पढ़ा रहा है कि नहीं, या वो जो पढ़ा रहा है वो मेरे एग्जाम में आएगा भी नहीं। ये कैसे आपको पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद से पढ़ोगे। और किसी भी टॉपर को आप देख लेना, कोई भी टॉपर जो किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हुआ, चाहे वो सुपर टेट में हो, चाहे केबीएस में हो, DSSB में, किसी भी टॉपर को देख लेना, वो बार बार यही कहते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी करे किसी भी कोचिंग का, किसी से बड़े यूट्यूब चैनल का, किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग संस्था का आप अगर पेड कोर्स ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अगर आप उसके बाद से अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है। इसको आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद है। अभी भी कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ये कोचिंग, ये यूट्यूब, वो फलाने कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। दौड़ लगा हुआ है कि कौन जल्दी से जल्दी बैच खरीद रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि हमें सेल्फ स्टडी कैसे करना है, हमें एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी बुक को कैसे फॉलो करना है। देखिए, केबीएस में सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक की बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो ईबीएस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे किसी भी का भी हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि 8 लाख फॉर्म ऑलरेडी पड़ चुका है और अभी 2 दिन बचा है तो 2-3 लाख फॉर्म और पड़ेंगे, यानी कुल मिला के 10 से 11 लाख फॉर्म पड़ेंगे। और इस 10 से 11 लाख फॉर्म में से अगर आपको अपनी एक सीट पक्का करना है 6414 सीट में से, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यही सच्चाई है। आप इस सच्चाई से जितना जब तक भागेंगे आपके हाथ सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आप लोग मेहनत करना शुरू करिए। जितनी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से मेहनत करेंगे और सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान दिए। देखिए, मैं किसी भी पेड कोर्स के विरोधी नहीं हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप पेड कोर्स मत लीजिए, लेकिन पेड कोर्स, कोई भी बैच, कोई भी कोचिंग आपको सिर्फ एक बेस देता है, आपको गाइड करता है, आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता। आप सेलेक्ट तभी होगे जब आप खुद से पढ़ोगे। खुद से कहने का मतलब यह है कि वो जितना पढ़ा रहे हैं उसके बावजूद आप खुद से भी मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 10 लाख बच्चों में से आपको एक सीट निकालना है। ठीक है, और वो भी सीट कितनी है? 6414 पोस्ट। ये मत सोचिए कि केबीएस है, सुपर टेट, चाहे सुपर टेट में अगर 50,000 वैकेंसी आ रही है या 60,000 वैकेंसी आएगी सुपर टेट में, तो सुपर टेट में भी ऐसा नहीं, कंपटीशन नहीं है। नंबर ऑफ सीट से ये नहीं हो जाता कि नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है सुपर टेट में तो हमें कंपटीशन कम मिलेगा। वहाँ पर भी आपको कंपटीशन मिलेगा। सुपर टेट में तो कम से कम 12 से 14 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जो बच्चे केबीएस में क्या है कि 30 से ऊपर वाले बच्चे नहीं फॉर्म भर सकते जनरल में, मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो वो लोग तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। लेकिन सुपर टेट में तो 40 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और सोचिए, जो 40 साल का है वो आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा नॉलेज रखता है, जो 40 साल से पढ़ाई कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है और चीज़ें आपको मेहनत नहीं करेंगे इस कंपटीशन में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो खुद से पढ़ना शुरू करिए, खुद से पढ़िए, कुछ यूट्यूब का सहारा लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट कमजोर है तब आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए। ठीक है, लेकिन हर एग्जाम के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, केबीएस की वैकेंसी है तो उसका पेड कोर्स ले लिया, सुपर टेट की वैकेंसी है तो उसका पेड कोर्स ले लिया, सीटेट का नोटिफिकेशन है तो उसका पेड कोर्स ले लिया। अरे भैया, खुद से भी तो पढ़ लो। खुद से पढ़ोगे तो ही आप सेलेक्ट होगे। आपने इससे पहले बहुत सारी कोचिंगें की हैं, आपने सीटेट की कोचिंगें की हैं, आपने यूपी टेट की कोचिंगें की हैं, आपने सुपर टेट की कोचिंगें की हैं। आप खुद ही, आपको आइडिया लगे। और देखिएगा, ये भी एक बात जान लीजिए, जितने भी पेड कोर्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आप ऑलरेडी पढ़े नहीं हैं। आप सब कुछ पढ़े हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है। इसलिए पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। जितने लोग भी पेड कोर्स ले चुके हैं, अगर पेड कोर्स लेने के बावजूद अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही सच्चाई है दोस्तों। ये मत सोचिए कि मैं आपका बुरा चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सेलेक्ट होइए। इसलिए मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग को वो सारी चीजें देने के प्रयास करता हूं जो आपको अदर सोर्सेज पे नहीं मिलता है। अदर सोर्सेज, यहां तक कि पेड
कोर्सेज पे भी नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए इस बात को समझिए अच्छे से और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि समय कम है, मात्र 100 दिन का समय आपके पास है, और जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसी में रीट भी देंगे, कुछ लोग करेंगे केबीएस भी देंगे, कुछ लोग इसी में सुपर टेट। अगर आपने केबीएस का फॉर्म भर दिया है तो अभी आप सिर्फ केबीएस का फॉर्म भरिए, सुपर टेट अभी आपकी वैकेंसी नहीं आ रही। यही सच्चाई है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सुपर टेट की वैकेंसी फरवरी में ही आ रही है, सुपर टेट की वैकेंसी मार्च में ही आ रही है। तो नहीं दोस्तों, सुपर टेट की वैकेंसी मार्च या फरवरी तक किसी भी सूरत में नहीं आएगा, ये तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ केबीएस पर फोकस करिए। सुपर टेट की वैकेंसी 2023 में ही देखने को मिलेगी, लेकिन आपको मार्च अप्रैल में नहीं, जुलाई अगस्त के बाद ही संभावना बन रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिले, क्योंकि अभी तो सब मामला कोर्ट में है। अभी यूपी टेट नहीं हुआ है, जब तक यूपी टेट नहीं हुआ तब तक आप सुपर टेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर केबीएस का फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ केबीएस पे फोकस करिए, आपको कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपने रीट का जैसे लेवल 1 लेवल 2 निकाला है और आप लगता है कि हम रीट का तैयारी कर सकते हैं और रीट में हम आसानी से उस एग्जाम को निकाल सकते हैं, तब आप रीट पे लग जाइए, ठीक है। लेकिन आपको जिस एग्जाम को लगे कि मैं क्रैक कर सकता हूं, उस एग्जाम पे लग जाइए, चाहे वो आपका केबीएस हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई नहीं है उसके बारे में सोचना अभी आपके बेवकूफ़ी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम सुपर टेट देंगे, केबीएस नहीं देंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ये आपके पास समय है, केबीएस की तैयारी करिए, हो सकता है केबीएस में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 180 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 180 क्वेश्चन आएंगे, आसानी से आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, 100 दिन मन लगा के मेहनत कर लेंगे, तो आप आसानी से 120 130 प्लस मार्क, 130 प्लस मार्क जैसे ही आपका आ गया, आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। इंटरव्यू, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो तो आप लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, वैकेंसी आते ही हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग के अंदर एंजाइटी हो जाता है कि अरे अब क्या करें, सीटें इतनी कम हैं, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, बिना पेड कोर्स किए। अब कोर्स बेचने वाले भी वो डरा देते हैं कि जब तक मेरा कोर्स नहीं लोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी कोर्स वाला अपना सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। इसलिए मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, जो बन सकेगा मुझसे वो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। और क्लासेस आपको मिल रही हैं इंग्लिश की, ईवीएस की, आप इन क्लासेस को देखिए और उन क्लासेस को देखिए जहां पे आपने कोर्स ले रखा है। आपको बहुत सारा अंतर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपको बिल्कुल भी इधर उधर, अब फ्री ऑफ कास्ट है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको मेरा पसंद है तो मत देखिए, अगर आप पसंद है तो देखिए। और अपनी सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, यानी आपको सेल्फ स्टडी करना है अच्छे से। बिना सेल्फ स्टडी के कल्याण नहीं होने वाला, ये सच्चाई अगर आप लोग जान जाएंगे तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस सच्चाई से भागेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, तो समझ लें कि तब तक आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि अगला क्या पढ़ा रहा है, अगला जो पढ़ा रहा है वो मेरे काम के है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए अब आपके पास समय बहुत कम है। अगर अभी भी आप नहीं चाहते तो बहुत लेट हो जाएगा, और जैसे ही लेट हो जाएगा ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद से सुपर टेट की वैकेंसी रह जाएगी एक, और सुपर टेट की वैकेंसी वो भी पता नहीं कब आएगी। तो इसलिए इन दोनों वैकेंसी को टारगेट करके अपना एक सिलेक्शन ले लीजिए। आई होप आपको अब चीज़ें समझ में आएंगी। रिलैक्स रहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। योगा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी करेंगे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।